हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल नंबर 4। हमने जो एग्जाम्पल नंबर 3 देखा था, एग्जाम्पल नंबर 4 ठीक वैसा ही है। आपके लिए ये सब रिवीजन के तौर पे आ रहा है। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 3 आ गया, एक बार 4 देख लो, आपका फंडा क्लियर होगा होगा होगा। ओके दोस्तों, तो कंटिन्यू रहना, सब लेक्चर, सब वीडियो, ओके, सारे एपिसोड्स आपको देखने हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, हर्ष लिमिटेड कंसिडरिंग एंड इन्वेस्टिंग एंड प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग आउटफ्लो ऑफ 1 लाख। दोस्तों, ये देख के ही आपको पता चल गया होगा आउटफ्लो का मतलब क्या होता है। इट इज स्टेप नंबर 1। ये आपका कौन सा स्टेप हो जाएगा दोस्तों? स्टेप नंबर 1। वो सब में 2 लाख था, ये सब में 1 लाख है। ओके दोस्तों, इट्स अ 1 लाख। आपको ये इनकम दी है, कौन सी दी है? आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। इसके ऊपर आ जाते हैं, डेप्रिसिएशन के बाद की व टैक्स के पहले की। डेप्रिसिएशन के बाद की व टैक्स के पहले की। फिर से, आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या दिया हुआ है दोस्तों? यस फ्रेंड्स, तो इसमें आपको दिया गया है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। हमने आगे जो सम देखा उसमें वही चीज थी। ओके, यस। फिर डेप्रिसिएशन इज 20% ऑन कॉस्ट। बस फर्क कितना है दोस्तों? कौन सी मेथड है? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उसका मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उसका मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इसमें आपको देखना है WDV मेथड से आपको डेप्री निकालना है, सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी पूरा सम वैसे का वैसा ही है। मतलब हर साल डेप्रिसिएशन रिड्यूस होता जाएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है। ये क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो मुझे ये डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करना है वो मुझे आपको समझाना है। द कंपनीज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, उसका आपको पीवी फैक्टर दिया होगा, दिया हुआ है। फिर टैक्स रेट इज 40%। इसके हिसाब से पहले स्टेप 1 स्टेप 2 कंप्लीट करते हैं, फिर हम देखते हैं उन्होंने पूछा क्या है। चलो देखते हैं दोस्तों, कितना प्रॉफिट है? 5 4 3 2 1। ओके, इसमें तो 1 लाख है। नो इंस्टॉलेशन कॉस्ट, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो वर्किंग कैपिटल। यस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 50,000, 4 40,000, 3 30,000, 2 20,000, 1 10,000। लेस टैक्स, टैक्स कितना बोला है दोस्तों? 40%। सो इट विल बी 20,000, 16,000, 12,000, 8,000, 4,000। माइनस करेंगे हम 30,000, 24,000, 18,000, 12,000, 6,000। डेप्रिसिएशन, नोट नंबर 1। चलो देखते हैं दोस्तों, नोट नंबर 1 यहां बना रहा हूं मैं। कौन सी मेथड है यहां पे? WDV।
अच्छा, सबसे पहले अभी कितने की वैल्यू है? इट विल बी 1 लाख। अच्छा, कितना डेप्रिसिएशन है? 20% माइनस डेप्री, कितना? 20%। तो फर्स्ट ईयर 20,000, बचा कितना? 80,000। दूसरे साल 1 लाख पे 20 नहीं, 80,000 पे 20%, 16,000। अच्छा, अब कितना बचा? 64। ये 64,000 का डेप्रिसिएशन निकालो 20%। तो 64,000 का 24% आएगा 12,800। वो अगर माइनस करूंगा 51,200, फिर 51,200 डेप्रिसिएशन, अगेन 20%, 10,240, 49,60 माइनस डेप्री 20%, 8192, वैल्यू रहेगी 32,768। अब देखिए 5 साल का डेप्री, ये पहले साल का ये, दूसरे साल का ये, थर्ड ईयर का ये, फोर्थ ईयर का ये एंड फिफ्थ ईयर का ये डेप्री। पिछले सब में एसएलएम था तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम था, यहाँ पे डब्ल्यूडीवी मेथड है तो हर साल डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा, जो भी बैलेंस बचेगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन देना है। चलो दोस्तों लिखते हैं हम 20,000, 16,000, 12,800, 10,240, 8192। अच्छा, ऐड करो 50,000, 40,000, 30,800, 22,240, 22,240, and here 14,192. There is no scrap value given in this sum. Dash 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 50,000, 40,000, 30,800, 22,240 and 14,192। पीवी फैक्टर आपको दे दिया 10%, 909,826। 751, 683, 621। Okay, let me find out 50,000 into 0.909, 45,450। Okay, दूसरा 40,000 into 0.826, 33,040। 30,800 into 0.751, 23,131। 22,240 into 0.683,
15,190 14,192 into 0.621 8813 अगर टोटल करेंगे तो 45450 33,040 23,131 15,190 8813. So total is 125,624. This will be total. This will be total. मैंने दो स्टेप की अभी. स्टेप 1 आउटफ्लो, स्टेप 2 इनफ्लो. स्टेप 1 आउटफ्लो, स्टेप 2 इनफ्लो. ओके फ्रेंड्स, अब हम मेन पॉइंट पे चलेंगे. क्या क्या पूछा हुआ है. सबसे पहले उन्होंने पूछा है पेबैक पीरियड 5 साल. तो पहले हम ढूंढेंगे पे बैक पीरियड. फाइव 1 2 3 4 5. अच्छा दोस्तों, नेट कैश फ्लो देखते हैं कितना है. इसका आप टोटल करोगे एक के एक बाद एक एक. ये हमको लेना 50 40 30 800 50,000 40,000 30 800 22,240 14,192. यस, क्यूमुलेटिव ये 50,000. अब इसका और इसका टोटल कर दो दोस्तों 90,000. इसका और इसका टोटल कर दो 1,20,800. इसका और इसका टोटल करो 1,20,800 प्लस 22240 1,43,040. इसका और इसका टोटल करो दोस्तों 14,192 157 232. दिस इज द टोटल. यस, आपको कितने रुपए चाहिए दोस्तों. स्टेप 1 कितने रुपए है दोस्तों. 1,00,000 रुपए चाहिए. कौन से साल में आ रहे. 2 साल के बाद और 3 साल के पहले. मतलब योर आंसर इज 2 ईयर समथिंग मंथ. अच्छा, ईयर में ही निकालना हो तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो. 2 पॉइंट समथिंग ईयर. क्या करना है दोस्तों आपको. देखिए फ्रेंड्स, ये 90,000 से आपको कहां तक जाना है. 1,00,000. कितना चाहिए आपको थर्ड ईयर में. 10,000. वो लिख दो 10,000. अब दूसरा और तीसरे के बीच में है. अब तीसरे ईयर में देखो कितना मिल रहा है आपको 30,800. अच्छा, उसके लिए कितने महीने लगेंगे 12 महीने. तो पहला पॉइंट आपका हो गया कैश फ्लो का. दूसरा पॉइंट हो गया मंथ का. उसके बाद का मंथ देखोगे जिसमें आपको 10,000 चाहिए. 30,800 के लिए 12 महीने, तो 10,000 के लिए कितना. तो यही चीज यहां पे भी होगी. कैश फ्लो एंड ईयर. 30,800 1 ईयर. इसमें क्वेश्चन. अच्छा, कैलसी से देखे तो 10,000 into 12 divided by 30,800 3.90 3.9 month.
तो यहाँ पे लिखूंगा 2 years 3.9 month। आप 4 महीने बोल सकते हो इसको, इज इक्विवेलेंट टू 4 month। अच्छा, इसके लिए 10,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 30,800, 0.33 मतलब 33। 3246 है तो 32 भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, 3.33, या तो आप लिख सकते हो 33 या 32, कुछ भी लिख सकते हो, इट्स करेक्ट। ओके, तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इज इक्विवेलेंट टू 2 year 4 month। तो ये कौन सी मेथड हो गई आपकी, पेबैक पीरियड मेथड। दूसरी मेथड उन्होंने क्या बोली है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। अच्छा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख दूं, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट is equal to average profit after tax divided by original investment into 100, then rate of return on average investment is equal to average PAT divided by average investment into 100। अच्छा, एवरेज पीएटी कैसे फाइंड करेंगे, नोट टू, एवरेज पीएटी टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। नोट 3, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, आपको पता है ये फॉर्मूला दोस्तों, याद करो, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, सबसे पहले ये दो चीज हम फाइंड कर लेते हैं, फिर हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके लिए टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, इसका टोटल करना है आपको। यू हैव टू मेक द टोटल ऑफ एवरेज, के लिए आपको फाइंड करना है टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो 30,000, 24,000, 18,000, 12,000, 6,000, 90,000 divided by 5, 90,000 divided by 5, so it will be 18,000। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख। अपनी नोट 1, चलो ले जाता हूं मैं आपको वहीं, ये रहा 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू नहीं दी है, प्लस 0 डिवाइडेड बाय 50,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट, अब फाइंड करते हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। एवरेज पीएटी इज 18,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख into 100
इट विल बी 18%। अच्छा, एवरेज पे फाइंड करें तो 18,000 डिवाइडेड बाय 50,000 into 100, it will be 36%। ओके दोस्तों, तो ये दूसरा पॉइंट हमने कंप्लीट किया। अब है एनपीवी एंड पीआई। एज यू नो, एनपीवी की फॉर्मूला क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, मतलब स्टेप नंबर 2 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, स्टेप नंबर 1। पीआई की फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1। अच्छा, यहां पे देखते हैं 125 624, 125 125 624 minus 1 lakh, so it will be 25,624। okay, pi 125 624 divided by 1 lakh, your answer is 1.26। सो कितनी मेथड हमने देखी दोस्तों? पेबैक, दूसरा रेट ऑफ रिटर्न जिसके अंदर दो थे वो दोनों, फिर एनपीवी एंड पीआई। ओके, मैं एक एक स्लाइड बता रहा हूं, आप पुश कीजिए और कॉपी कीजिए। स्टेप नंबर 1 एंड नोट नंबर 1। स्टेप नंबर 2, payback period method। rate of return on original investment, rate of return on average investment, उसकी नोट्स एनपीवी एंड पीआई। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।